डोनबास में रूस ने किया फास्फोरस बम का इस्तेमाल शॉट्स के साथ। डोनबास में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा रशिया। डोनेस्क में गिराया गया था फास्फोरस बम। Донецк, 25 марта. Донецк, 25 марта. से पैदा होता है 800 डिग्री का तापमान। यह हम आपको बता रहे हैं। रूस पर पहले भी फास्फोरस बम इस्तेमाल का लगा है आरोप। एक और बड़ी खबर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। जो बड़ी खबर है, डोनबास में रूस ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। सीधे मैं आपको दिखाऊंगा। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस का अटैक। रूसी रॉकेट हमले में डोनबास में भारी तबाही। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं। ये देखें आप, डोनबास की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अब क्या चल रहा है, ये आपके सामने तस्वीरें। अब मैं ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ सीधे अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, मेरा बड़ा कंटेंशन यहां पर यह है कि अब कुछ दिन पहले खबर हमने सुनी थी, अब वो सीधे सीधे हर जगह खबर आने लग गई है कि ये लोग फोकस अब डोनबास पे कर रहे हैं। ये सीधे सीधे अब डोनबास पे फोकस कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा इंटेंट वहां पर है क्योंकि इनको पता है बाकी जगह इनके पास गेन्स नहीं हुए। क्या उसी वजह से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये देखिए, ये रूस की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि उसका जो फोकस है वो पूर्वी यूक्रेन पर ही रहेगा। और पूर्वी यूक्रेन पर फोकस करने का सीधा सा मतलब ये है कि डोनबास जो है जिसका एक हिस्सा उनके पास था, डोनेट्स्क का भी और लुगांस्क का भी, और बाकी के हिस्से पर यूक्रेन का कब्जा था। उनका मोटिव ये है कि पूरे डोनबास पर अपना कब्जा करना। देखिए, रूस के मोटिव बड़े क्लियर हैं इस लड़ाई में। ये बात अलग है कि प्लान्स उनके मुताबिक नहीं जा रहे हैं। उनका मोटिव क्लियर है, उनको पूरा डोनबास पे कब्जा करना है, उनको क्रीमिया को विंडिकेट कराना है अपने कब्जे को, और उनको जो साउथ का जो एक कॉरिडोर है खेरसॉन और क्रीमिया के बीच में फ्रेश वाटर का, वो उनको हासिल करना है फिर से। तो वो अपने पुराने जो घोषित ऑब्जेक्टिव हैं उसी की ओर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये उन्होंने पा लिया तो ये जो असफलताएं हो रही हैं इसको वो इससे कवर कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। खार्किव से सिविलियंस पर हमले का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। मदद सामग्री लेने के लिए खड़ी भीड़ पर रूसी बमबारी। शॉट्स के साथ प्लीज। रूसी हमले में 6 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है। फुल फ्रेम पे हम शॉट दिखाएंगे। नागरिकों पर हमले में रूस पर लगातार आरोप लग रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है। ये तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये खार्किव में हुआ है। मैं एक्चुअली दरअसल यहां पर टॉप बैंड की वजह से वो शॉट आपके सामने नहीं दिख पा रहा है। मैं अगली खबर पर जा रहा हूं। यहां पर यूक्रेन में रूस के हमलों के निशाने पर अस्पताल और बच्चे। बड़ी खबर, रूसी हमले में अब तक 136 यूक्रेनी बच्चों की मौत हो गई है। शॉट्स के साथ WHO ने कहा रूस लगातार यूक्रेन के अस्पतालों पर कर रहा है हमले। 24 घंटे में अस्पताल, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स पर 70 हमले, WHO ने कहा। ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर देखते हुए कि किस तरीके से अब ये टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खार्किव में रूसी हमलों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है, मानवीय नुकसान। युद्ध में घायल लोगों से भरे खार्किव के अस्पताल। शॉट्स के साथ प्लीज। सैनिकों के अलावा घायल आम नागरिक भी अस्पतालों में भर्ती हैं। खार्किव में सहायता केंद्र पर भी रूसी मिसाइल अटैक हुआ है। यह चिंताजनक है। रूसी हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत, कई घायल। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा सुमेरा के पास। सुमेरा, बाइडेन साहब अभी पोलैंड में थे, और अगर मैं कहूं कि ये सभी लोग फ्लैग बेयरर्स हैं ह्यूमैनिटी के, ह्यूमन जस्टिस सिस्टम के, क्या कर रहे हैं? नोबडी इज लिसनिंग टू देम। यहां तक कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उसमें उनसे सवाल पूछ लिया गया कि आप डेटरेंट तो कुछ ला ही नहीं पा रहे, तो भड़क गए। व्हाट इज हैपनिंग? हर तरफ वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। ओनली अनाउंसमेंट, नथिंग एल्स।
बिल्कुल निशांत, ये ज़रूर बड़ा सवाल है और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो पोलैंड दौरे पर भी आए हैं, क्योंकि पोलैंड आकर वो यहाँ पर लोगों के मन में जो डर है, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको लगातार ये खतरा सता रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि युद्ध यहीं तक सीमित रहेगा, क्योंकि एक साल पहले या कुछ महीने पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि रूस इस तरह से आकर यूक्रेन पर अटैक करेगा और इन्वेजन की तरफ आगे बढ़ेगा। इस वजह से पोलैंड ज़्यादा चिंता जाहिर कर रहा है और उसकी वजह से ही यहाँ पर आए हैं राष्ट्रपति बाइडेन। लेकिन वो कोई बड़ा डेटरेंट लेकर आए हैं या नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, इसके लेकर उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। वो यहाँ पर रेफ्यूजी क्राइसिस में किस तरह की मदद हो रही है, पोलैंड की जो चिंताएं हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अहम मीटिंग जो होगी जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ही विल ड्रॉप बाय, यानी जो मीटिंग हो रही है यूक्रेनियन ऑफिशियल्स और अमेरिका के ऑफिशियल्स के बीच, यानी यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच जो मुलाकात हो रही है, जिसमें कि दिमित्री कुलेबा और ओलेक्सी रेजनिकोव की मुलाकात हो रही है एंथनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से, वहाँ पर जाएंगे। उसमें ही विल ड्रॉप बाय, यानी वो सिर्फ मुलाकात करेंगे और ये पहली मुलाकात होगी, फेस टू फेस मुलाकात होगी कुलेबा से राष्ट्रपति बाइडेन की। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं। You're absolutely right. सुमेरा, मैं आपके पास आता रहूंगा बीच बीच में। You're absolutely right. President Biden will drop by. Strangely and sadly, humanity is on a standby. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।